दरअसल मामला जुनिंदौर थाना क्षेत्र का है। 75 साल पुराना मकान है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। नगमा ने बताया कि मैं छोटी से बड़ी अपनी नानी के वहां पर हुई और नानी ने मुझे हर चीज में बराबर का हिस्सेदार बनाया। जब नानी उम्र पर जा रही थी तब मकान की वसीयत मेरे नाम पर चढ़वाया। मकान की वसीयत में 3 लोगों के नाम है। नगमा ने कहा कि जब मेरी नानी को पैरालाइज हुआ तब मेरी अम्मी और खाला बदल रही है, कह रही है कि तू मकान की हिस्सेदार नहीं है और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि तूने मकान के कागज घर से चुरा ले गई। नगमा का कहना है कि मेरे पास जो मकान के कागज है उस पर नानी के साइन है और मेरे पति पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मेरे पति का जुआ सट्टे का कारोबार है। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दी जाए और मेरे पति पर लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं और साथ ही मेरे ससुर पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो गुंडे बदमाश थे। वहीं नगमा अपनी मम्मी के बारे में बता रही है कि वो ठीक नहीं है। मेरे और मेरे ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाती हूँ कि मुझे इंसाफ दी जाए और सही कागजों की जांच की जाए जिससे मुझे न्याय मिल सके और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं छोटी से बड़ी नानी के पास हुई। नानी ने हर चीज़ में मुझे हिस्सेदार बनाया। जब नानी उम्र पे जा रही थी, मकान के वसीयत में मेरा नाम डलाया। नानी ने पहले उनका डलाया था, फिर तीनों का कराया। क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि हर चीज़ में बराबर हिस्सेदार है। फिर इन दोनों को बिठा के बताया कि मेरी साथ ये भी हिस्सेदार है। तो ये कहने लगी कि है ना, जब हाँ कर दी फिर नानी को पैरालाइज हो गया, तो अब ये दो ही बदल रही हैं कि तू हिस्सेदार नहीं है। और ये मुझ पे आरोप लगा रही हैं कि मैं घर से मकान के कागज़ चुरा के ले गई। अगर सर मैं चुरा कर ले गई हूँ कागज़, तो ये इसमें नानी की साइन कहाँ से आई? वो बोल रही कोपन की साइन कर रही। कोपन पे एक कागज़ में साइन हो, इतने कागज़ में साइन कहाँ से आई? उसके बाद जहाँ पर ये करवाया अपन ने, ये जहाँ पर वकील से करवाया, जिससे कोर्ट में करवाया, कोर्ट के रजिस्टर में इनकी साइन कहाँ से आई? फिर ये बोल रही हैं कि ना मेरे हस्बैंड का सट्टे का कारोबार है। तो सर मेरे हस्बैंड का सट्टों का कारोबार है। आप पुलिस वालों से सबसे निवेदन है कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल करें कि मेरे हस्बैंड सट्टे का धंधा करते हैं क्या। अगर ये बात सच होती है तो आप देखिए, और अगर झूठ होती है तो जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया मैं उन पर कार्रवाई करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे ससुर का नाम लिया जा रही है कि वो गुंडे बदमाश है। वो मेरी मम्मी के रिकॉर्ड ख़राब थे। उन्होंने मेरे पापा के होते हुए राजा से चक्कर रखा, तो उन्होंने छोड़ के चले गए। उनकी भी डेड हो गई। कह रहे हैं पापा पे गलत आरोप। मेरे फादर है कब? मेरे फादर की डेड हुए को 8 साल हो गए, तो वो मेरे फादर है भी नहीं। और उन्होंने मुझे मारा, छुरी भी मारी, मेरे हाथ में निशान है। आप चाहे तो अभी भी इसकी जांच करवा सकते हैं कि छुरी की लगी मेरे हाथ में। और बोल रही कपड़े फाड़ के थाने गई, तो मैं थाने गई नहीं। मैं थाने 6 दिन के बाद गई। मैं यहाँ सब जगह गई हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट की साइन थाने की है। मैं 6 दिन के बाद थाने पे पहुँची हूँ। कौन लोग जो आपका इल्जाम लगा रहे हैं? जो इल्ज़ाम लगा रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी है, खुद मम्मी है मेरी, और है ना मेरी मौसी है। और इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि जिस चीज़ में ये बोल रही हैं कि आप अपन तीनों हिस्सेदार हैं। आप चाहें तो ये सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। बराबर देंगे ना। हाँ, यही बोलना ना, तुम सब चीज में तो तीनों बराबर संभालने में हर चीज। अभी नानी मेरी, ये लोग मैं वहाँ रह रही थी, इनको 8 दिन से संभाल रही थी। ये कह रही आई कपड़े फाड़े थाने चले गई। मैं गई कब? मेरे हस्बैंड गए कब? मेरे हस्बैंड तो वहाँ थे नहीं। मेरे साथ छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी, ये सब एक थे। ये सब एक हो गए। राजा ने मुझे मारा, सब कह रहा है कि नहीं मारा। बाहर निकल के चिल्लाने लगी कि नहीं मारा, नहीं मारा। तो सबको यही पता है कि नहीं मारा, इसने मुझे घर में मारा। आप चाहें तो मेरा पूरा हाथ चेक कर सकते हैं आप अभी भी। और ये सब एक हो गई, मुझे बाहर कर दिया और ताला लगा के नानी को बिठा के रिक्शा में ले गई। और जब से आज तक मैंने इनके किसी से बात नहीं करी। आप मेरा पूरा फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आपकी आने से बात हुई? नहीं हुई, मैंने नहीं करी। और फिर ये कह रही कि नगमा कह रही कि हमने पुलिस वालों को 20,000 खिलाया। तो मैं ना इनसे मिली हूँ ना पुलिस वालों से मिली हूँ, तो मैं कब खिलाऊंगी? पुलिस वालों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो ना मेरे से मिले, सिर्फ एक बार आवेदन देने गई थी जब पुलिस वालों से मिली हूँ मैं, और एक बार जब मेरे उन्होंने बयान के लिए बुलाया था। उसमें वो कोई इग्नोर नहीं है, ना वो कोई चीज़ में वो है। वो सिर्फ सच का साथ दे रहा है, ना किसी चीज़ में वो है, ना किसी चीज़ में वो आ रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ सच का साथ दिया पुलिस वालों ने। अच्छा, ये नानी की तबीयत खराब हुई थी, वो कैसे हुई थी? नानी मैं अच्छी थी। 2 दिन पहले मैं उनके वहाँ रहकर आई, वो अच्छी थी। 2 दिन के बाद बड़ी वाली मम्मी का फ़ोन आता है मेरी, जिनको मैं बाजी कहती हूँ। वो फ़ोन करके मुझे कहती हैं कि जल्दी आ जा, अम्मी के हाथ पैर काम नहीं कर रहा, पैरालाइज हो गया। मैंने क्या, कल तो तुम्हारे वहाँ गई, कैसे हो गया? कल तो मैं उन्हें अच्छी छोड़ के फिर मैं नानी के पास आके रुकी। नानी ने मुझे बताया कि राजा ने मुझे गोली खिलाई है, और गोली खिलाकर, और मेरी ऐसी हालत हुई बेटा, गुलाबी कलर की गोली है, राजा ने उठा के गोली खिलाई। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसके बाद मुझे कह रही है मुझे छोड़ के मत जाना, ये लोग मेरा साथ, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं रख रही। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसके बाद ये लोग बैंक से पैसा निकाल रही हैं। 9 तारीख से तबीयत खराब हुई उनकी। आप पुलिस वालों से निवेदन है कि आप इसकी जाँच करें कि ये 9 तारीख से अभी तक इनका बहुत से 10,000, 20,000, 30,000 का इलाज हुआ। इन्होंने कितना बैंक से पैसा निकाला है, ये क्या कर रही है, मुझे उसका भी कोई नॉलेज नहीं है।
प्रशासन से क्या मेरा नाम नगमा। प्रशासन से निवेदन है वो किसी चीज़ में इग्नोर नहीं है, उनको इससे दूर रखा जाए। वो सिर्फ सच का साथ दे रहा है।